हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। बट लोकसभा के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट फॉलो की जाती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है? जिस भी देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है फॉलो की जाती है सरकार के लिए, उसमें पार्लियामेंट के 3 अंग या 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जो प्रेसिडेंट होता है, जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि प्रेसिडेंट जो है ना ही लोकसभा का मेंबर होता है ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है, बट एक इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का, एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म के 3 पार्ट्स हो गए, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। हम क्या करते हैं ना, कभी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं सीधे 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, दैट्स इट। हम हमेशा प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं और यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है। 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट हो गया पार्लियामेंट का। लोकसभा के बारे में हम आज पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लस राज्यसभा के बारे में एक चीज़ समझने वाली है कि इसमें सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इन 2 यूटीज़ को ही रिप्रेजेंटेशन मिली है। इसके अलावा जितनी भी यूटीज़ हैं टोटल, ठीक है, उनमें से बाकी किसी को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक। राज्यसभा के बारे में जो भी आपके डाउट्स रह गए होंगे वो हम, आई नो कुछ डाउट्स रह गए होंगे कि इनको ही क्यों मिली है रिप्रेजेंटेशन, बाकियों को क्यों नहीं मिली है, क्योंकि बाकी सारी यूटीज़ छोटी छोटी हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और राज्यसभा की सीट्स भी कम है। बट इसकी आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं राज्यसभा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ आपको समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है वन एंड ओनली लोकसभा। प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं, आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। सो लोकसभा क्या होती है? ठीक है, एक असेंबली होती है लोगों की, ठीक है। नॉट अ परमानेंट बॉडी, ये एक परमानेंट बॉडी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि इस लोकसभा को आज बना दिया और हमेशा के लिए लोकसभा बन गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन राज्यसभा में ऐसा होता है, वो एक परमानेंट बॉडी है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, विच मीन्स कि ये टेम्प्रेरी है। अब टेम्प्रेरी क्यों है लोकसभा? क्योंकि इसके लिए इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद। कोई भी लोकसभा बनती है सिर्फ 5 साल के लिए बनती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल सीट्स कितनी है लोकसभा में? 552, 552, और इससे आधी आपको मिलेंगे राज्यसभा में, ठीक है। अब जो 552 सीट्स हैं कैसे डिवाइडेड हैं, कितनी यूटीज़ की हैं, कितनी स्टेट्स की हैं, वो सब अब पढ़ लेते हैं। तो देखिए, 552 में से 530 सीट्स जो हैं स्टेट्स के पास है, यानी जो हमारे राज्य हैं उनके पास है। 20 सीट्स में रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है यूटीज़ को, केंद्र शासित प्रदेश को, और 2 हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। नॉमिनेटेड का मेंबर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जो स्टेट्स और यूटीज़ के पास है ना सीट्स, इनके लिए होते हैं प्रॉपर इलेक्शंस, ठीक है। अब जो नॉमिनेटेड का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो किन्हीं भी 2 लोगों को जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको लोकसभा का मेंबर बना सकते हैं। ये प्रेसिडेंट चुनता है और इसको हम लोग चुनते हैं, आम जनता, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे एट प्रेजेंट कितनी सीट्स हैं। एट प्रेजेंट भी तो पता होना चाहिए लोकसभा में, मतलब कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वो है टोटल 545, 545। नॉर्मल टर्म जो मेनली इनका कार्यकाल रहता है 5 साल का रहता है, ये भी हमें पता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें, कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाला है ही नहीं। फिर आता है दैट The President is authorized to dissolve Lok Sabha at any time and this cannot be challenged in the court of law. Very important. प्रेसिडेंट जब भी चाहे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, इतनी पावर है हमारे राष्ट्रपति के पास। और जब प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, मतलब डिसॉल्व कर देता है लोकसभा को, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों किया, कोर्ट में ले जाए जी, कर दीजिए केस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग लोकसभा इज दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी क्या होती है? आपातकालीन। 3 तरह की इमरजेंसीज होती है हमारे पास। नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट्स रूल इसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, सेकंड वो है, थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इन तीनों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे जब हम इमरजेंसीज तक पहुंचेंगे, ठीक है। अभी हम यूनियन लेजिस्लेचर का ही पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे डेप्थ में। नेशनल इमरजेंसी होती है कि राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई आपातकालीन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर कोई खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई, उस टाइम अगर 5 साल होने वाले तो हम इलेक्शंस करवाने थोड़ी बैठेंगे ना, तो उस टाइम पे जो कार्यकाल होता है लोकसभा का वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर 5 साल होने वाले हैं थोड़ा सा बढ़ा देंगे,
ठीक है, कितना बढ़ा देंगे? फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि एक साथ आपने 3 साल बढ़ा दी कि 3 साल तक लोकसभा बढ़ गई, 5 से 8 साल तक कर दी टेम्प्रेरी, नहीं, एक टाइम पे आप उसे सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर 5 साल का कार्यकाल होने वाला है तो 1 साल और बढ़ा दिया, ठीक है। बाकी जो हम नेशनल इमरजेंसी में पढ़ेंगे ना, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्सटेंड भी कैसे किया जाता है पीरियड लोकसभा का, वो भी हम पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे इसमें, क्योंकि MCQ यहाँ से भी बनता है। क्या है? लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स कौन सी स्टेट के पास है, मिनिमम सीट्स कौन सी स्टेट के पास है, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो मैक्सिमम सीट्स लोकसभा में, मतलब मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कौन से स्टेट को दी गई है? यूपी को। कितनी दी गई है? 80 सीट्स, मतलब 545 है एट प्रेजेंट, तो 80 तो यूपी के पास ही है। मिनिमम सीट्स की बात करें, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, तीनों के पास एक सीट्स हैं, एक, टोटल 3 सीट्स हैं इनके पास, ठीक है। यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली, ईच यूटी 1 सीट, मतलब अब तो ये तो हमने स्टेट्स की बात कर ली ऊपर, अब थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं। तो दिल्ली के अलावा जो भी हमारी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज बच गई, उन सबके पास एक सीट है लोकसभा में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन भी तो मैटर करती है। तो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले आर्टिकल देखिए, आर्टिकल आ गया 84। इसके लिए अ पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हो। दूसरा, एज शुड बी लेस देन 25 ईयर्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, 25 साल से कम की एज होनी चाहिए लोकसभा के लिए। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 25-35 कैसे याद रखना है, तो इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। क्योंकि देखिए, लोकसभा में है 25 सीट, 25 एज, और राज्यसभा में है कितनी? 35। तो लोकसभा में कितने हैं? 3। लोकसभा में कम है अल्फ़ाबेट्स, राज्यसभा में ज़्यादा है, ठीक है। लोकसभा में कम है मतलब एज भी कम है, 25 है। राज्यसभा में RAJYA 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब एज भी ज़्यादा है, 35। मैंने ऐसे याद रखा है, आप अपना तरीका देख लीजिएगा, बट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि आप कैसे याद रख सकते हो। तो ये तो हमने कर लिया फर्स्ट पेज, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ ली कि हमें लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या आर्टिकल है। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, लोकसभा का मेंबर होता है, उसे कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी आप कह सकते हैं कि लाभ के पद पर कार्यरत है, कहीं सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो उस टाइम पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 93 के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन आती है MPs की। ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब मेंटली जो है वो सही नहीं है, ठीक नहीं है इंसान, तब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, अगर कोई MP इंडिया का सिटीजन नहीं है और उसने किसी और देश की सिटीजनशिप हासिल कर ली है, तो उस केस में वो नहीं बन सकता है MP, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल क्या है? 93। देखिए, जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है, ये सिर्फ हम लोकसभा नहीं, जो हमारा राज्यसभा है, लोकसभा है, दोनों की सेम है। तो आर्टिकल डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 93 है MPs का, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, ठीक है ना। ओथ कौन दिलाता है, ये भी क्वेश्चन रहता है। प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, ठीक है, जो भी MPs बनेंगे हमारे। आई होप आपको MPs का मतलब पता है। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में चाहे वो लोकसभा का मेंबर है चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, उसे MP ही कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहते मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, नहीं, वो मैं आपको बीच बीच में कह रही हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज हम कहते हैं ओनली MPs, जो सही तरीका है। सो ओथ अंडर आर्टिकल 99 प्रेसिडेंट सबको ओथ दिलाता है। स्पीकर, अब यहाँ नहीं कंफ्यूज होना कि स्पीकर जी राज्यसभा का भी है। स्पीकर होता है लोकसभा का, चेयरमैन होता है राज्यसभा का। चेयरमैन क्योंकि राज्यसभा का होता है, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल स्पीकर क्या करता है, ठीक है, उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। स्पीकर आता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 93 के अंडर आता है। इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स। अब स्पीकर को हम कैसे इलेक्ट करते हैं? जो लोकसभा बनती है, ठीक है, वो अपने मेंबर्स में से किसी एक को स्पीकर बना देते हैं, ठीक है। अब स्पीकर कब चुना जाएगा? इसके लिए जो प्रेसिडेंट होता है वो एक डेट इलेक्शन की स्पेसिफाई करता है कि हाँ, इस दिन हम क्या करेंगे, स्पीकर को चुनेंगे, ठीक है। अब स्पीकर जो है वो ऑफिस में रहता है पूरे 5 साल के लिए, ठीक है। अब अपनी पोजीशन कब खाली करता है? या उसकी डेथ हो जाए, या वो रेजिग्नेशन लेटर दे दे, या उसे रिमूव किया जाए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे रिमूव कैसे किया जा सकता है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। एक चीज़ और स्पीकर से रिलेटेड, स्पीकर को ओथ नहीं दिलाते हैं। क्यों ओथ नहीं दिलाते हैं? क्योंकि जो स्पीकर होता है वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लेता है, इसलिए वो एज अ स्पीकर ओथ नहीं लेता है। 2 बार ओथ क्यों लेगा, ठीक है।
नाउ ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा MP है जो ओथ नहीं लेता है? स्पीकर, क्योंकि वो एज ए MP ओथ लेता है, एज ए स्पीकर नहीं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्पीकर। वेरी इजी। प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस, हाउस का हेड होता है। कोई भी बात होगी लीडरशिप जैसे करते हैं ना, एंकरिंग आगे कौन करेगा? यही करते हैं, स्पीकर। ठीक है, लोकल हम जैसे कहते हैं ना, एंकरिंग कौन करेगा? स्पीकर करेंगे। मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, हाउस में ऑर्डर से सारा काम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? स्पीकर लेते हैं। प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की जब जॉइंट सिटिंग होती है तो उसमें हेड को, मतलब हेड कौन बनता है, उसको संभालता कौन है? सारा काम स्पीकर संभालते हैं। प्लस एक क्वेश्चन ये भी आता है, जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 108। प्लस इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, तो यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करने लग गए। बट जब तक आपका पार्लियामेंट कंप्लीट होगा ना, पूरा का पूरा टॉपिक, राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग, सब कुछ, तब तक आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो जाएगी यहाँ पे, उसके लिए आई गारंटी यू। नेक्स्ट है सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल। प्रेसिडेंट किसी भी बिल को मनी बिल एज ए सर्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मनी बिल है, और इसका जो डिसीजन होता है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि स्पीकर ने गलत बोला है। नहीं, उन्होंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है। ही अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ लोकसभा। लोकसभा में बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो उसके जो चेयरमैन हैं उनके अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आजकल इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। आजकल क्वेश्चंस कुछ इस तरह से यहाँ से आते हैं। वैसे हमारा क्वेश्चन पहले के टाइम पे ये बनता था कि दैट हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? JV मावलांकर। हु इज़ नाउ प्रेजेंटली और करंटली द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ओम बिरला। आपको बताओ, ओम बिरला जी के डॉटर, आई थिंक अंजलि बिरला नाम, आई एम नॉट श्योर, बट जो उनकी डॉटर है वो IAS ऑफिसर बनी है अभी। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? मीरा कुमार। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर टू डाई इन दी ऑफिस? GMC बालयोगी। अब इसी के साथ आप मुझे ये बताइए, हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था, और साथ में प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था। तो मुझे बताइए, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस? आई वॉन्ट टू नो कि आपने वो ध्यान से सुना था कि नहीं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, फीडबैक है, कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोली राज्यसभा के बारे में। जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। So that's it guys, and see you soon.